स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं तार सप्तक के प्रसिद्ध कवि मुक्तिबोध के बारे में। मुक्तिबोध की जीवनी, उनकी रचनाएं, पुरस्कार, साथ ही साथ उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 मध्य प्रदेश में। मृत्यु 11 सितंबर 1964 भोपाल। इनके पिता का नाम था माधवराव गोपाल राव मुक्तिबोध, ग्वालियर स्टेट में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। माताजी पार्वतीबाई घरेलू और धर्मपरायण महिला। मुक्तिबोध 4 भाई थे। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्यकार, जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। शरत चंद्र मुक्तिबोध मराठी साहित्यकार, बसंत मुक्तिबोध और चंद्रकांत मुक्तिबोध, ये 4 भाई हैं। शरत चंद्र के शब्दों में, जो मराठी साहित्यकार हैं, उन्होंने लिखा है कि बड़े भैया यानी मुक्तिबोध के बारे में लिखा है इन्होंने, बड़े भैया बहुत लाड प्यार में पले थे। पहले 2 पुत्र गुजर जाने के बाद माता पिता उनके आंखों से ओझल होने नहीं देते। इसी कारण बड़े भैया बहुत जिद्दी बन गए और घर में हम उन्हें बाबू साहब का कहकर पुकारते थे। ये शरत चंद्र के शब्दों में इन्होंने अपने बड़े भाई के लिए कहा है। बड़े भैया को बहुत लाड प्यार मिलता था और पहले जो 2 पुत्र गुजर गए उसके बाद जो है माता पिता इनसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करने लगे, इसलिए ये थोड़ा जिद्दी स्वभाव के बन गए और घर में इन्हें बाबू साहब के नाम से जाना जाता था। बाबू साहब कहकर पुकारते थे, प्यार से बाबू साहब कहकर पुकारते थे। इनकी शिक्षा की बात की जाए तो पिताजी सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उनके तबादले के कारण मुक्तिबोध का पढ़ाई का सिलसिला टूटता और जुड़ता रहा। कभी यहाँ कभी वहाँ इनका ट्रांसफ़र होता रहा और उसी तरह से मुक्तिबोध का जो पढ़ाई का सिलसिला था वह जुड़ता रहा और टूटता रहा। 1930 उज्जैन मिडिल क्लास में असफलता, इस घटना को मुक्तिबोध अपनी महत्वपूर्ण घटना मानते हैं। ठीक है, 1930 मिडिल क्लास में मुक्तिबोध फेल हो गए थे और इस घटना को वह सबसे महत्वपूर्ण घटना मानते हैं। उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, एक तरफ क्रांतिकारी थे तो दूसरी तरफ गांधी विचार। मुक्तिबोध घुमक्कड़ की भांति अपने मित्र शांताराम क्षीरसागर के साथ देर देर तक घूमते रहते थे। मुक्तिबोध एक जगह टिक नहीं पाते। अपनी इसी प्रवृत्ति को मुक्तिबोध अस्थांतरगामी प्रवृत्ति कहते थे। घुमक्कड़ त्रयी में वैसे 3 लोगों का नाम आता है, नागार्जुन, अज्ञेय और राहुल सांकृत्यायन, लेकिन मुक्तिबोध भी जो है घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। यह एक जगह टिक नहीं पाते थे, इसे इस नाते मुक्तिबोध जो है अस्थांतरगामी प्रवृत्ति के कहे जाते थे। विवाह की बात की जाए तो मुक्तिबोध का परिवार संपन्न था। परिवार की आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने काम वाली लड़की के साथ विवाह किया। यह जाति भेद तो नहीं था किंतु वर्ग भेद अवश्य था। मुक्तिबोध के स्वेच्छा पूर्वक विवाह के पश्चात जीवन संघर्ष का सिलसिला प्रारंभ हुआ जो अंतिम क्षण तक चलता रहा। नौकरी, मुक्तिबोध नौकरी में भी एक जगह टिक नहीं सके। अनेक स्कूलों में इन्होंने नौकरी की। दैनिक पत्र जय हिंद में भी इन्होंने काम किया। नागपुर के रेडियो स्टेशन में समाचार विभाग में न्यूज रीडर की नौकरी इन्हें मिली। 1946 में नया खून का संपादन इन्होंने किया, महत्वपूर्ण है। नया खून पत्रिका का संपादन मुक्तिबोध ने 1946 ईस्वी में किया। 1948 ईस्वी में राजनांद गांव के कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में इन्हें नियुक्ति मिली। यहीं इन्होंने ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में कविता की रचना की, महत्वपूर्ण है। राजनांद गांव में प्राध्यापक के रूप में कार्य करते हुए इन्होंने ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में कविता की रचना की। काव्य रचना काल है इनका काव्य रचना काल 1935 से आरंभ होता है। मुक्तिबोध की शुरुआती रचनाओं में छायावाद का प्रभाव था, किंतु आगे चलकर मुक्तिबोध की कविता में कल्पना के स्थान पर यथार्थ में जगह ले ली। मुक्तिबोध प्रगतिवादी परंपरा से प्रभावित हुए। मुक्तिबोध जनवादी कवि थे। साहित्य जगत में वह तार सप्तक में प्रविष्ट हुए।
काव्य संग्रह की बात की जाए तो चांद का मुंह टेढ़ा 1964 ईस्वी में उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित संग्रह है। इसमें 28 कविताएं संग्रहित है। चांद का मुंह टेढ़ा में 28 कविताएं संग्रहित हैं। श्रीकांत वर्मा के सहयोग से यह काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। महत्वपूर्ण है, चांद का मुंह टेढ़ा उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ और इसमें 28 कविताएं संग्रहित हैं। यह श्रीकांत वर्मा के सहयोग से प्रकाशित हुआ। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने चांद का मुंह टेढ़ा है को बड़े कलाकार की स्केच बुक कहा है। महत्वपूर्ण है, बड़े कलाकार की स्केच बुक किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी में प्रकाशित इन काव्य संग्रह जिसमें 47 कविताएं संग्रहित हैं। इस संग्रह में मार्क्सवाद का प्रभाव है। चांद का मुंह टेढ़ा में 28 कविताएं संग्रहित हैं। भूरी भूरी खाक धूल 1980 में प्रकाशित हुई और इसमें 47 कविताएं संग्रहित हैं। इनकी कविताएं अक्सर लंबी हैं। ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, चंबल की घाटी, जिंदगी का रास्ता, सभी कविताएं इनकी लंबी हैं। और जो उनकी प्रसिद्ध कविता है वह अंधेरे में है। अंधेरे में कविता का जो पहला प्रकाशन हुआ वह आशंका के दीप के नाम से हुआ। अंधेरे में 1957 ईस्वी में लिखी गई लंबी कविता है जो 1964 में कल्पना में प्रकाशित हुई। महत्वपूर्ण है, अंधेरे में कविता का पहला नाम आशंका के दीप। देखिए महत्वपूर्ण है, अंधेरे में कविता का पहला नाम आशंका का दीप था। यह चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में प्रकाशित हुआ। अंधेरे में कविता पर विशेष तथ्य। रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता के बारे में कहा है, अपराध भावना का अनुसंधान कहा है। नामवर सिंह ने अस्मिता की खोज कहा है। प्रभाकर माचवे ने लावा कहा है। तीनों जो आलोचक हैं इन्होंने क्या कहा है अंधेरे में कविता के बारे में? रामविलास शर्मा ने अपराध भावना का अनुसंधान, नामवर सिंह ने अस्मिता की खोज, प्रभाकर माचवे ने लावा कहा है। रामविलास शर्मा ने आरक्षित जीवन की कविता भी कहा है। ठीक है, आरक्षित जीवन की कविता और अपराध भावना का अनुसंधान, यह दोनों जो है रामविलास शर्मा ने कहा है। तार सप्तक में प्रकाशित कविताएं आत्मा के मित्र मेरे, दूर तारा, खोल आंखें, मेरे अंतर, बिहार आदि हैं। यह तार सप्तक में प्रकाशित हुए। मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं तार सप्तक में प्रकाशित हुई। एक आत्मा वक्तव्य कविता के पूर्व पुनश्य में इन्होंने लिखा, इसे छोटी कविता मैं नहीं लिख सकता। इनके निबंध की बात की जाए तो नई कविता का आत्म संग्रह, यह 13 निबंधों का संग्रह है। नई कविता का आत्म संग्रह। समीक्षा की समस्याएं प्रस्तुत पुस्तक में संकलित निबंध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके थे। समीक्षा की समस्याओं के अंतर्गत अंधा युग एक समीक्षा इनकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक निबंध है। इस निबंध में सामाजिक पक्ष पर प्रभाव डाला गया है। मैं जो कुछ भी देखता हूँ इस एक समीक्षा आलोचनात्मक निबंध के अंतर्गत जटिल चरणों के रेखा चित्र उपस्थित किए गए। लू सुन की कहानियाँ आलोचनात्मक निबंध में मुक्तिबोध ने लू सुन की कहानियों की समीक्षा की है। एक साहित्यिक की डायरी, ये पूछा जाता है। जबलपुर में प्रकाशित होने वाली पत्रिका वसुधा में प्रकाशित हुई। 1957, 58 और 1960 में यह डायरी प्रकाशित हुई। एक साहित्यिक की डायरी, यह वसुधा पत्रिका में प्रकाशित हुई। कब? 1957, 58 और 1960 में। वसुधा पत्रिका में एक साहित्यिक की डायरी नाम से चला। एक साहित्यिक की डायरी में कुल 13 प्रकरण हैं। एक साहित्यिक की डायरी में कुल कितने प्रकरण हैं? 13। कामायनी एक पुनर्विचार आलोचनात्मक निबंध है इनका। हंस और आलोचना पत्रिका में 1940 में प्रकाशित हुई। इसमें 13 अध्याय है। फैंटेसी का प्रयोग किया गया है। कामायनी एक पुनर्विचार, यह जो है हंस और आलोचना पत्रिका में 1940 में प्रकाशित हुआ। इसमें 13 अध्याय हैं और इसमें फैंटेसी का प्रयोग किया गया है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, मुक्तिबोध के पुत्र रमेश गजानन मुक्तिबोध ने 1981 में इसे प्रकाशित करवाया। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अगला है, इसमें मुक्तिबोध ने कलाकृति को जीवन की पुनर्रचना
कहा है? महत्वपूर्ण है ये। मुक्तिबोध ने स्वयं नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र को कलाकृति को जीवन की पुनर्रचना कहा है। कहानी संग्रह की बात की जाए तो काठ का सपना 1967 ईस्वी, इसमें 11 कहानियाँ हैं। काठ का सपना, इसमें 11 कहानियों का संग्रह है, 1967 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई। क्लोड इर्थली, यह सर्वश्रेष्ठ कहानी है, इसमें आधुनिक सभ्यता का भयावह रूप दिखाया गया है। पक्षी और दीमक, यह भी कहानी है, इसमें व्यक्ति स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है। विपात्र पूछा जाता है। मुक्तिबोध की सबसे महत्वपूर्ण कहानी है, इसमें मध्यम वर्गीय विडंबना को दर्शाया गया है। सतह से उठता आदमी, यह दूसरा कहानी संग्रह है। पहला कहानी संग्रह है काठ का सपना 1967 में, और इसमें 11 कहानियां हैं, और दूसरा कहानी संग्रह है इनका सतह से उठता आदमी। सतह से उठता आदमी, यह इनका दूसरा कहानी संग्रह है, इसमें जिंदगी की खतरनाक, भूत के उपचार, समझौता जैसी मूल्यवान कहानियां संकलित हैं। विपात्र, यह लघु उपन्यास है, लंबी कहानी, निबंध का मिश्रण। देखिए तीनों विधाएं इसमें शामिल हैं। लघु उपन्यास के रूप में भी जाना जाता है, लंबी कहानी और निबंध का भी मिश्रण विपात्र में किया गया है। भारत इतिहास और संस्कृति मुक्तिबोध की सर्वश्रेष्ठ, बहुचर्चित और विवादित कृति है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मुकदमा चला। महत्वपूर्ण है। मुक्तिबोध की किस पुस्तक पर मुकदमा चला? तो भारत इतिहास और संस्कृति पर। ठीक है, और मुकदमा चलने के पीछे कारण क्या था? भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मुकदमा चला। ठीक है, इनकी उपाधि की बात की जाए तो मुक्तिबोध स्वाधीनता भारत का इस्पाती ढांचा है, यह शमशेर बहादुर सिंह ने मुक्तिबोध के बारे में कहा है। मुक्तिबोध स्वाधीनता भारत का इस्पाती ढांचा है। इन्हें तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है, भयानक खबरों का कवि कहा जाता है, फैंटेसी का कवि कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, फैंटेसी का कवि किसे कहा जाता है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध को। ये थे मुक्तिबोध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।